सो गाइस टेक्निकल दीपरम चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो तो किस बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि ज्यादातर फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं तो काफी सारी यहाँ पे छोटी छोटी बातों को भूल जाता है और यहाँ पे काफी सारी दिक्कतें होती। तो इसी टाइप से यहाँ पे आपको नहीं करना। और यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट बता देता हूँ, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफर के साथ एक ही प्रॉब्लम होता है, यानी कि फोटोग्राफी अच्छे से अच्छी करते हैं और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद यहाँ पे पेमेंट देने की बारी आती है तो जो भी ओनर होता है वो कुछ दिनों तक यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग में रख देते, कि पैसा नहीं देते। सीधी बात बताओ तो पैसा नहीं देते, या तो ऐसा होता है कि आधा पैसा देता है और यहाँ पे आधा पैसा काम देने के बाद यहाँ पे नहीं देते, इसी टाइप पेमेंट नहीं देता है, यानी कि कुछ दिनों तक यहाँ पे पेंडिंग हो जाता है अपनी पेमेंट और यहाँ पे धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है और यहाँ पे पेमेंट नहीं मिलती। तो उसी टाइप का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। इस वीडियो देखने के बाद आप एक बिगिनर फोटोग्राफी बन सकते हैं, तो उसी बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जब भी आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो, जिस जगह पे जाते हो, यानी कि फंक्शन में जाते हो, मैरिज में जाते हो, वेडिंग में जाते हो या तो कहीं पे जाते हो, तो आपको शर्म संकोच आनी नहीं चाहिए। यानी कि आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको परफॉर्मेंस करना है, यानी कि अच्छे से अच्छे आपको फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ पे ट्राई करना होगा। आपको नहीं आता तो, और यहाँ पे ज़्यादातर फोटोग्राफर को आता है तो उसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी बात को आपको ध्यान रखना है। आपको जिसने बोला है उसका रिलेटेड कौन है वो आपको जानना पड़ेगा। यानी कि आपको नहीं पता होता तो जिसकी फोटो आनी चाहिए वो नहीं आएगी और यहाँ पे दूसरों की फोटो आ जाती है, तो लास्ट में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है। आप यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं तो कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे फोटोग्राफी कर लेनी, यानी कि मैरिज में जाते, फंक्शन में जाते, कहीं पे जाते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली फोटोग्राफी नहीं करनी। यानी कि जिसने आपको बुलाया है उसको आपको मिलना होगा। मिलने के बाद आपको पता करना होगा कि इसका संबंधी कौन है, यानी कि किसका फोटो ज़्यादा खींचना है, किसका फोटो ज़्यादा नहीं खींचना, उसी बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ये फोटो खींचनी चाहिए तो आपको फोटो खींच सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लोग होता है उसको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे इस तरीके से फोटोग्राफी करते हो आप बिगनर फोटोग्राफी बन पाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप जिस जगह पे फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो तो आपको अच्छे से अच्छे कपड़ा आपको पहनना पड़ेगा और यहाँ पे अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी करनी पड़ेगी। आप जब भी यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो तो आपको स्टाइल में आपको कैमरा पकड़ना पड़ेगा, यानी कि सही तरीके से आप कैमरा नहीं पकड़ते तो सामने वाले को पता चल जाता है कि इसको फोटोग्राफी नहीं आती। लेकिन आपको पहले ये सीखना होगा कि आप जब भी यहाँ पे फोटोग्राफी करते हो तो आपको यहाँ पे कैमरा अच्छे से अच्छे पकड़ना है, यानी कि सही तरीके से पकड़ना। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी कि आप फोटोग्राफी करते समय यहाँ पे हाथ हिलना नहीं चाहिए। आप सही तरीके से पकड़ते हो और यहाँ पे सही तरीके से फोटोग्राफी करते हो तो सामने वाले को पता चल जाता है कि इसको फोटोग्राफी आती है। भले ही आपको फोटोग्राफी नहीं आती, लेकिन आपकी जो भी यहाँ पे स्टाइल होती है वो यहाँ पे अच्छे से अच्छी करनी है, यानी कि आपको बिगनर फोटोग्राफी की तरह ही आपको फोटोग्राफी करनी, भले ही आपको नहीं आता। और यहाँ पे ऑटो मोड में आप फोटोग्राफी करते हो तो सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आप ऑटो मोड में फोटोग्राफी करते हो, और यहाँ पे उसको नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे ये नए फोटोग्राफर है जिसकी वजह से यहाँ पे मेरी अच्छी से अच्छी फोटो नहीं आती, ऐसा नहीं लगना चाहिए। यानी कि अच्छे से अच्छे आपको स्टाइल में पकड़ना है और यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस में आपको फोटोग्राफी करनी है। तो इसी बात को आपको ध्यान रखना है, यानी कि छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। और यहाँ पे आपको कैमरा पकड़ना आता है और यहाँ पे आपको पोज देना आता है, लेकिन आपको कैमरा सेटिंग नहीं आता तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, यानी कि अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पाते। और यहाँ पे मैं बताता हूँ तीसरा पॉइंट, यानी कि आप जब भी यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो, जिस जगह पे जाते हो तो उस जगह पे आपको किस तरीके से कैमरा सेटिंग करना है वो आपको आना चाहिए। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ऑटो मोड में फोटोग्राफी करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको मैन्युअल मोड भी आपको आना चाहिए, यानी कि मैन्युअल मोड में किस तरीके से फोटोग्राफी करनी। और यहाँ पे कुछ ऐसा समय होता है जिसमें आपको ऑटो मोड में फोटोग्राफी करनी, तो आपको दो तरीका आपको आना चाहिए कि किस तरीके से आपको फोटोग्राफी करनी। और यहाँ पे आपको नहीं आता कि किस टाइप से आपको फोटोग्राफी करनी, तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा काफ़ी सारी वीडियो, आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको फोटोग्राफी करनी। क्योंकि यहाँ पे मैं भी यहाँ पे इस तरीके से सीखता था। मैं जब भी यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए जाता था तो यहाँ पे मेरे को मैन्युअल मोड नहीं आता था, लेकिन मैं ऑटो मोड में फोटोग्राफी करता था। आपको क्या करना है, घर पे आपको फोटो खींचना है। फोटो खींचने के बाद इसका जो भी डिटेल आता है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस किस तरीके से है। यानी कि ऑटो मोड में ही आपको फोटोग्राफी करनी है, लेकिन इसका डिटेल आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद आपको मैन्युअल मोड में आप सेटिंग कीजिए और यहाँ पे सेटिंग करके आप फोटोग्राफी करते हो तो आपकी वैसी फोटो आती है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे प्लस करना और यहाँ पे माइनस करना, इसी टाइप से आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आप मैन्युअल मोड सीख पाएंगे।
और यहाँ पे मेरे चैनल पे वीडियो डाल दी गई है कि किस तरीके से आपको कैमरा चलाना सीखना है, किस तरीके से आपको कैमरा सेटिंग करना है, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके आप देखिए। और यहाँ पे मैं इजीली यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से आपको कैमरा सेटिंग करना है। अब जिस जगह पे फोटोग्राफी करते हो, यानी कि आपको लाइट की ज़रूरत होती है, तो आपके पास लाइट है तो लाइट लगा लीजिए, और यहाँ पे आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है तो आप लाइट मत लगाइए। और यहाँ पे आपको फ्लैश की ज़रूरत है, यानी कि फ्लैश में आपको ऑटो मोड में करना है, या तो TTL मोड में कर सकते हैं, या तो आप मैनुअल मोड में भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो भी यहाँ पे फ्लैश लाइट होती है उसको आपको सेटिंग करना पड़ेगा, वो भी वीडियो डाल दी, जाके आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप सीख सकते हैं। यानी कि अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए जिस जगह पे जाते हो उस जगह की सेटिंग आपको आती है तो आप बिगनर फोटोग्राफी बन पाते हैं। लेकिन आपको सेटिंग नहीं आता, यानी कि सभी जगह पे आप ऑटो मोड में फोटोग्राफी करते हो, तो कुछ जगह पे ऑटो मोड में फोटो अच्छी आती है, कुछ जगह पे ऑटो मोड की फोटोग्राफी नहीं आती, यानी कि दिक्कतें होती है। तो आपको क्या करना है, मैनुअल मोड सीखना पड़ेगा। बिगनर फोटोग्राफी बनने के लिए आपको मैनुअल मोड सेटिंग आना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आप बिगनर फोटोग्राफी बन पाते हैं। तो उसी बात को आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते तो आपको दिक्कतें होगी, वो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि छोटी बातें ही आपको सिखा देती है कि किस तरीके से आपको फोटोग्राफी करनी है। आपको नहीं आता कि किस तरीके से फोटोग्राफी करना, लेकिन आपको स्ट्रिक आता है कि किस तरीके से कैमरा पकड़ के किस तरीके से फोटोग्राफी करनी, तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आप फोटोग्राफी कर पाते। उसी टाइप से आपको सीखना है। आप फोटोग्राफी पूरी करते हो तो आधा पेमेंट आपको लेना चाहिए, और आप पे वो नहीं देता तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि यहाँ पे हम फोटोग्राफी करते, हम मेहनत करते और यहाँ पे पैसा नहीं आता, यानी कि पेमेंट नहीं मिलता, तब जाके काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। ज़्यादातर फोटोग्राफर इसी टाइप से यहाँ पे बंद कर देते हैं अपनी स्टूडियो, अपनी फोटोग्राफी बंद कर देते, तो इसी टाइप से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ओनर के साथ यहाँ पे बात कर लेनी, पेमेंट की खास बात करिए। जब तक पेमेंट की बात नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप यहाँ पे फोटोग्राफी अच्छे से अच्छी करने की कोशिश करते, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लाइटिंग के साथ आप फोटोग्राफी करते, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जो भी यहाँ पे पेमेंट की बात आती है और यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं मिलता, तो उसी टाइप से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, पेमेंट पूरा ले लेना है, आधा पेमेंट दे तो आधा आपको ले लेना है, तो उसी टाइप से आपको काम करना पड़ेगा। पूरा देता है तो पूरा ले लीजिए, आधा देता है तो आधा ले लीजिए, लेकिन पेमेंट आप जरूर लीजिए। आई होप इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई नई वीडियो आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।